जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीएसपीएससी जेईई भर्ती से जुड़े उस बड़े कोर्ट केस की अपडेट के बारे में जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा, केस क्यों खारिज हुआ और अब एग्ज़ाम जो है कि कब तक होगा। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार की भर्तियों संबंधित अपडेट्स आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो साथियों, यूपी टीएसपीएससी जेईई भर्ती के मामले में जो रीट याचिकाएं चल रही थी उन पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। तो आइए उसका जो कि हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया महत्वपूर्ण पीडीएफ को देखते हैं और उसको समझते हैं। तो साथियों, ये रहा यूपी टीएसपीएससी जेईई वैकेंसी से संबंधित कोर्ट केस का यह जो कि नोटिस जिसे कोर्ट ने खारिज करने के बाद जारी किया है। तो यह पूरा जो कि टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिसे हमने आसानी में समझने के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और साथियों, यदि आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, जिस पे आप मैसेज करके पा सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आइए इसको जो कि हिंदी में हम डिटेल में समझते हैं। तो साथियों देखिए, कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कि याचियों द्वारा पहले से 2 संशोधन आवेदन लगाए जा चुके थे और अब तीसरे संशोधन की तैयारी थी, यानी कि पहले से 2 संशोधन लगाए जा चुके थे, अब जो कि तीसरा संशोधन लगाने की तैयारी था। लेकिन उनके वकील ने मौखिक रूप से कहा कि वे पहले के दोनों संशोधन आवेदन अब तक आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस की पेपर बुक जो कि 600 पेज से ज़्यादा हो चुकी है और इतने भारी भरकम केस के बाद भी मुद्दे स्पष्ट नहीं थे, न ही ठीक से प्रार्थना पत्र दिए गए थे। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे देखिए कहा है कि हम इस याचिका को खारिज करते हैं, लेकिन याचियों को यह अनुमति देते हैं कि उचित निवेदन और सही प्रार्थनाओं के साथ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो साथियों, फाइनली जो कि जेईई पर जो कोर्ट केस चल रहा था उसको कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है और जो कि साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि कोई अंतरिम आदेश यदि पहले से लागू था तो वह अब समाप्त माना जाएगा। यानी कि जो भी पहले से इस पे जो कि केस किया गया था, स्टे किया गया था, वो पहले से लागू था, अब उसे समाप्त माना जाएगा। यानी कि अब जो कि जेईई वैकेंसी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। उसके बाद बात करें दूसरे मामले की। जब यह केस बुलाया गया तब याचिकों की तरफ से कोई भी कोर्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन इंटरवेनर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा और उनकी टीम उपस्थित रही। याचियों की अनुपस्थित देखकर कोर्ट ने संकेत दिया कि मामला कमजोर है और गंभीरता नहीं दिखाई गई है। उसके बाद साथियों, कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि याचियों ने स्थगन का कोई भी अनुरोध नहीं किया। दूसरी तरफ प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा कि मामला अत्यंत जरूरी है और याची अंतरिम आर्डर का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए यह याचिका अभियोजन की कमी के कारण खारिज की जाती है। यहाँ पे लिखा गया है कि यह याचिका अभियोजन की कमी के कारण खारिज की जाती है। और फिर बड़ी लाइन में जो कि अंतरिम आर्डर इफ़ एनी स्टैंड डिस्चार्ज, मतलब कि कोर्ट में अब कोई रोक, कोई स्टे और कोई बाधा नहीं बची है। तो अब साथियों, अगला सवाल ये बचता है कि जेईई का एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि अभी तक तो कोर्ट केस लगा हुआ था जिसकी वजह से भर्ती पर स्टे हुआ था। तो अब बात करते हैं कि जेईई का एग्ज़ाम कब तक होगा। और साथियों, यदि आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला बड़ा सवाल की बात करें साथियों कि यूपी टीएसपीएससी जेईई का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों, इन दोनों आदेशों से एक चीज़ साफ हो गई है कि जेईई भर्ती पर लगी कानूनी बाधा हट चुकी है, केस खारिज हो चुका है,
स्टे खत्म हो चुका है और आयोग के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। यानी अब यूपी जेईई की परीक्षा कभी भी आयोजित की जा सकती है। लगभग मान के चलिए 1 से 2 माह के भीतर आपकी जो कि एग्ज़ाम आयोजित की जा सकती है। यानी कि आयोग अब जल्दी प्रक्रिया शुरू करेगा, चाहे परीक्षा हो चाहे कोई भी नई नोटिफिकेशन आ सकती है जेईई के लिए। तो दोस्तों, यही था यूपी जेईई कोर्ट केस का पूरा बड़ा अपडेट। आशा है कि आपको जानकारी साफ और स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। अगर आप ऐसी ही सही और ऑथेंटिक अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।